बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका इसराइल के साथ चल रही जंग के बीच ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी मजलिस खुबरागान ने आयतुल्ला सैयद अली खामने के बेटे मुस्तफा खामने को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। वेस्टर्न मीडिया में इसको लेकर खबरें आने लगी हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इसका बाज़ाब्ता यानी ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। ईरान में हो रहे इजराइल अमेरिका के जबरदस्त हमलों और ईरान की तरफ से भयानक पलटवार के बीच ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने इस मुश्किल चैलेंज को पूरा कर दिया है। आयतुल्ला अली खामने की शहादत के बाद ईरान को एक ऐसी क़यादत, एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अमेरिका इसराइल की किसी भी साजिश को नाकाम कर सके। इमाम खामने की शहादत से बना नेतृत्व का एक बड़ा शून्य तुरंत भरना जरूरी था। ईरान इंटरनेशनल और दीगर मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार 88 आला दर्जे के मौलवियों वाली इस सभा ने 56 साल के मुस्तफा खामने को ईरान की कमान सौंपने का फैसला लिया है। सूत्रों का दावा है कि मुस्तफा खामने के चुनाव के पीछे ईरान के शक्तिशाली इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का भारी दबाव रहा है। सेना और IRGC ने युद्ध और संकट के इस समय में मुस्तफा को सत्ता के लिए ईरान में सबसे सही और सुरक्षित विकल्प माना है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि आयतुल्ला खामने के बेटे मुस्तफा खामने के नाम पर पूरी तरह सहमति बन गई है, बस ऐलान का इंतजार है। हालांकि कहा जाता है कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनी खुद नहीं चाहते थे कि उनके बाद उनके परिवार से कोई इस तरह की जिम्मेदारी को संभाले, क्योंकि 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति राजशाही के खिलाफ हुई थी और इस्लामिक रिपब्लिक के सिद्धांतों में पिता के बाद बेटे को सत्ता सौंपना सही नहीं माना जाता। यही वजह है कि आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे को सत्ता नहीं दी गई, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद सिपाह सालार आयतुल्ला अली खामनेई ने उनके बाद ये जिम्मेदारी निभाई। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुस्तफा खामनेई हर लिहाज से सुप्रीम लीडर के ओहदे के लिए अहल माने जा रहे हैं। मुस्तफा आयतुल्ला खामनेई के दूसरे बेटे हैं। उन्होंने कभी भी कोई औपचारिक सरकारी पद अब तक नहीं संभाला, लेकिन उन्हें अपने पिता के ऑफिस में एक प्रभावशाली शक्तिशाली रणनीतिकार माना जाता रहा है। उन्होंने 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया था और मौजूदा दौर में IRGC के शीर्ष कमांडरों के साथ उनके बेहद करीबी संबंध बताए जाते हैं। साल 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, ये कहते हुए कि ईरान में मुस्तफा खामने ही सारे फैसले ले रहे हैं। दरअसल मुस्तफा खामने अपने पिता से भी सख्त फैसले लेने वाले लीडर माने जाते हैं। इन हालात में इस्लामिक रेवोल्यूशन का उनके हाथ में जाना ईरान को और तक़वियत दे सकता है। ऐसा करके ईरान में IRGC ये भी बताना चाह रही है कि ईरान अब अपनी नीतियों में कोई नरमी नहीं लाएगा, बल्कि अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्तों को बेहद सख्ती से जवाब देगा। ईरान के इस फैसले से ये तो समझ आ गया है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है। वो लड़ेगा और जंग को भी अपनी शर्तों पर ले जाएगा। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का अंत अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसकी मुख्य वजह है ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का माना जाना। दरअसल इजराइल की ओर से किए गए अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल के हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर टूट पड़ा है। एक एक करके ईरान खाड़ी देशों को निशाना भी बना रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसों को अपना निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। इजराइल और अमेरिकी हमलों का ईरान ने बदला लेने का दरअसल ऐलान भी किया था और अब उसका दावा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने करीब 8 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया, जिसमें बहरीन के नेवल बेस, कतर, UAE, सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत, दुबई शामिल है। हमलों के बाद बहरीन ने कहा कि अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। खबर है कि बहरीन में ईरानी शाहिद 136 करोड़ ने अमेरिकन फैसिलिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सबसे खास बात तो ये है कि इस हमले के बाद बहरीनी लोग खुशी मनाते नजर आए। दुबई में भी ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरान ने एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके अलावा द पाम होटल और बुर्ज खलीफा के पास भी हमले किए गए हैं। कतर में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी मिलिट्री ने अपने बेस बनाए हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती मौजूद है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को पूरे ईरान में टारगेट करते हुए एक बड़ा हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार पर कब्जा करने की अपील की थी। पहला हमला तेहरान के टाउन में ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के घर के कंपाउंड को टारगेट करते हुए किया गया था, जिसमें खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब ईरान ने भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है और अब ईरान बदला भी ले रहा है। तमाम जो खाली देश हैं उन पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जोरदार हमला हुआ है वो दुबई में हुआ है। दुबई के एयरपोर्ट होटल्स पर ईरानी मिसाइल दागी गई हैं और वहां लोग जो है वो फंसे हुए हैं। और अब देखना होगा कि आगे क्या होगा इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अली खामेनेई की मौत का बदला जरूर लेगा। एक से बढ़कर एक दलील अमेरिका मुर्दाबाद।
अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। एक से बढ़कर एक दलील मारोगे जीतेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई है। इन हमलों में उनके परिवार के कई और सदस्य मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके ठिकानों पर एक साथ 30 से ज्यादा विध्वंसक बम गिराए गए। खामनेई की मौत के बाद अब मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत और सुरक्षा समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। ईरान का अपने नए नेतृत्व के साथ इस कदर आक्रामक रुख अपनाना और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को सीधी चुनौती देना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिन बेहद तनावपूर्ण होने वाले हैं। मुस्तफा खामनेई की क़यादत में ईरान का यह नया दौर पूरी दुनिया की नजरों में है, क्योंकि अब यह केवल दो देशों की जंग नहीं रही, बल्कि इसने वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।